हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 5 की गणित विषय और इसमें हमारा 10वां अध्याय है मुद्रा। तो बच्चों, आज हम इस अध्याय में हिसाब किताब में जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना सीखेंगे। तो बच्चों, इसके लिए हम कुछ संक्रियाएं हल करेंगे। तो करते हैं इसके लिए कुछ उदाहरण। तो यहाँ पर देखिए है उदाहरण नंबर 5, क्योंकि बच्चों उदाहरण नंबर 4 तक हमने पिछली कक्षा में कर लिए थे। तो आज हम करेंगे उदाहरण नंबर 5 से लेकर 8 तक। तो देखिए उदाहरण नंबर 5 क्या है। यहाँ लिखा हुआ है, एक छात्र ने 134 रुपए 60 पैसे की किताब व 280 रुपए 50 पैसे की कॉपियां खरीदी, तो उसने कुल कितनी राशि खर्च की। बच्चों, यहाँ पर जो अंक लिखे हुए हैं वो है देवनागरी अंक। तो बच्चों उसमें हमें करने हैं संक्रियाएं हल। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि एक छात्र ने 134 रुपए और 60 पैसे की तो क्या खरीदी है, किताब खरीदी है, और 280 रुपए 50 पैसे की उसने खरीद ली है कॉपियां। तो हमसे पूछा जा रहा है कि उसने कुल कितनी राशि खर्च की। तो बच्चों कुल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं जोड़। यानी जितने रुपए की उसने किताब खरीदी है और जितने रुपए की उसने कॉपियां खरीदी है, उन दोनों के मूल्य को अगर हम जोड़ लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि उसने कुल कितनी राशि खर्च की है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखते हैं रुपए और यहाँ लिखेंगे पैसे। रुपए के नीचे रुपए लिखेंगे और पैसे के नीचे हम लिखेंगे पैसे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर लिखेंगे हम सबसे पहले कि किताबों पर उसने कुल कितने रुपए खर्च किए हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर लिख रखा है किताबों पर कुल खर्च किए हुए रुपए 134 रुपए 60 पैसे, जो हमने यहाँ लिख दिए हैं। और कॉपियों पर खर्च रुपए कितने हैं, 280 रुपए 50 पैसे। तो बच्चों ये हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब हम इसे जोड़ते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि उसकी कुल खर्च राशि कितनी है। तो जोड़ते हैं बच्चों, सबसे पहले हम जोड़ेंगे पैसे। तो देखिए यहाँ पर 0 है और यहाँ पर भी 0 है, तो 0 में 0 जोड़ने पर आता है 0। अब देखिए बच्चों यहाँ पर है 6 और यहाँ पर है 5। तो बच्चों 6 में जब हम 5 जोड़ते हैं तो कितने आते हैं, 11। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे 11 का 1 और हासिल की 1 हम लगा देंगे आगे, क्योंकि बच्चों अगर हम यहाँ पर पूरे 11 लिखते हैं तो जो यहाँ पर 1 लिखा आएगा वो सैकड़े के रूप में लिखा आएगा। तो बच्चों सैकड़े का जो अंक है जो पैसे में लिखा हुआ है वो रुपए बनकर वैसे भी रुपए में जुड़ जाता है, इसलिए हम सीधे ही यहाँ पर इसे जोड़ देते हैं। अब बच्चों 1 हासिल की यहाँ जोड़ दी, यानी 1 रुपए बनाकर सैकड़े का हमने यहाँ पर जोड़ दिया है। अब हम जोड़ेंगे रुपए, ये हमने पैसे जोड़ लिए हैं, अब रुपए हम जोड़ते हैं। तो यहाँ पर रुपए में बच्चों देखिए 4 है, 4 में जब 1 जोड़ते हैं तो कितने आते हैं, 5। यहाँ पर लिखा हुआ है 8, 8 में हमें जोड़ना है 3, तो 8 और 3 होते हैं 11। तो 11 का बच्चों 1 हम यहाँ लिखेंगे, हासिल की 1 हम आगे लगा देते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है 2, 2 में 1 जोड़ते हैं तो आते हैं 3, 3 में 1 हासिल की जुड़ गई तो हो गए हैं 4। तो देखिए बच्चों यहाँ पर कितने आए हैं, यहाँ पर आए हैं 415 रुपए और 10 पैसे। यानी बच्चों उस छात्र ने कुल 415 रुपए 10 पैसे के सामान खरीदे, यानी कॉपियां और किताब खरीदी। अब करते हैं बच्चों अगला उदाहरण, उदाहरण नंबर 6। यहाँ लिखा हुआ है राम 537 रुपए 60 पैसे लेकर सब्जी खरीदने गया। उसने 158 रुपए 80 पैसे के आलू और 246 रुपए 90 पैसे के टमाटर खरीदे। उसके पास अब कितनी राशि बची है। बच्चों यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो राम है वो कुल 537 रुपए 60 पैसे लेकर सब्जी लेने गया था। उसमें से उसने आलू खरीदे और टमाटर खरीदे। तो बच्चों अब हमें ज्ञात करना है कि उसके पास कितनी राशि बची। यानी बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, वो जितने रुपए लेके गया था उसमें से जितने रुपए के उसने सामान खरीदे उनके कुल को हम घटा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि उसके पास कितनी राशि बची है। तो बच्चों सबसे पहले हम निकालेंगे कि राम ने कुल कितने रुपए का सामान खरीदा, यानी उसने कितनी राशि खर्च की। तो यहाँ पर लिखते हैं बच्चों कि उसने क्या खरीदा। सबसे पहले उसने खरीदा आलू, तो हम लिखेंगे आलू
पर खर्च। तो यहां हम लिखेंगे रुपए और यहां लिखेंगे पैसे। तो देखिए बच्चों, आलू कितने रुपए के खरीदे थे उसने? यहां लिखा हुआ है आलू पर खर्च रुपए, तो यहां हम लिखेंगे 158 रुपए 80 पैसे। और दूसरी चीज उसने खरीदी थी टमाटर, तो हम लिखेंगे टमाटर पर खर्च। तो टमाटर पर उसने कुल कितने रुपए खर्च किए? तो हम यहां लिखते हैं 246 रुपए 90 पैसे। अब हम ज्ञात करेंगे कुल खर्च, कुल खर्च राशि। तो बच्चों, कुल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? जोड़ करते हैं, यानी उसने जो आलू लिए थे और जो टमाटर लिए थे उन दोनों के मूल्य को हम जोड़ देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जोड़ते हैं पैसे, तो यहाँ है 0 और यहाँ भी है 0, तो 0 में 0 जोड़ने पर 0 ही आता है। अब यहाँ पर है बच्चों 8 और यहाँ पर है 9, तो 8 में जब हम 9 जोड़ते हैं तो कितने होते हैं? 17। 17 का 7 हम यहाँ लिखते हैं और जो ये 1 है उसकी हम लगा देंगे आगे वाली संख्या के ऊपर हासिल। तो ये तो है बच्चों पैसे। अब हम जोड़ेंगे रुपए। तो देखिए, यहाँ पर है 8 और 8 में 1 हासिल की जुड़ती है, तो कितने होते हैं? 9। कितने होते हैं बच्चों? 9। 9 में बच्चों हमें जोड़ना है कितने? 6। तो बच्चों 9 में 6 जोड़ने पर कितने आते हैं? 15। 15 का 5 हम यहाँ लिखेंगे और 1 की लगा देंगे हासिल। अब यहाँ पर है 5, 5 में 1 हासिल की जुड़ी, तो कितने हो गए हैं? 6। अब बच्चों 6 में हम कितने जोड़ेंगे? 4। तो 6 और 4 होते हैं 10। 10 का 0 हम यहाँ लिखेंगे और जो ये 1 है उसकी लगा देंगे हम हासिल। अब 2 में 1 जोड़ने पर आता है 3। 3 में 1 हासिल की जुड़ी, तो हो गए हैं 4, तो हम यहाँ लिख देते हैं 4। यानी बच्चों, जो राम है उसने कुल कितनी खर्च कर दिए पैसे? 405 रुपए और 70 पैसे। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि जितने रुपए वो लेके गया था उसमें से जितने रुपए उसने खर्च कर दिए उसको हम घटाएंगे, तो हमें राम की कुल राशि जो बची हुई है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पर बच्चों हम करते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि कुल राशि कितनी थी राम के पास। तो राम के पास कुल राशि थी, यहां हम रुपए लिखेंगे और यहां पर लिखेंगे पैसे। तो कुल राशि है राम के पास 537 रुपए 60 पैसे। तो हम यहां लिख देते हैं 537 रुपए 60 पैसे। और खर्च राशि उसकी कितनी है? तो खर्च राशि बच्चों हमने अभी निकाल ली है, वो आई है बच्चों 405 रुपए 70 पैसे। तो हम यहाँ लिख देते हैं 405 रुपए 70 पैसे। अब हमें ज्ञात करना है शेष राशि। तो शेष ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? घटाते हैं, यानी बच्चों कुल में से हम खर्च की गई राशि को घटा देते हैं। तो सबसे पहले हम घटाएंगे पैसे। तो देखिए, यहाँ पर 0 है, यहाँ भी 0 है, तो 0 में से 0 घटाने पर 0 ही आता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर है 6 और यहाँ पर है 7, तो 6 में से 7 नहीं घटते हैं, तो हम क्या करेंगे? लेंगे उधार रुपए से। तो बच्चों यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर है 7। 7 में से जब एक उधर उधार जाता है तो यहाँ पर हो जाते हैं 16 और यहाँ पर रह जाते हैं 6। अब 16 में से हमें घटाने हैं 7, तो बच्चों 16 में से 7 घटाने पर कितने आते हैं? आते हैं बच्चों 9। तो हम यहाँ लिखेंगे 9। अब बच्चों हम घटाते हैं रुपए। तो देखिए, यहाँ है 6 और यहाँ पर है 5, तो 6 में से 5 घटाने पर आते हैं 1। अब यहाँ पर है 3, 3 में से 0 घटाते हैं तो आते हैं 3, और 5 में से 4 घटाते हैं तो कितने बचते हैं? 1। यानी बच्चों जो राम है उसके पास कुल कितनी शेष राशि बची है? 131 रुपए है और 90 है पैसे। तो बच्चों अब हम करते हैं अगला उदाहरण, उदाहरण नंबर 7। यहाँ लिखा हुआ है एक टेबल का मूल्य। बच्चों यहाँ पर एक टेबल का मूल्य दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 826 रुपए 40 पैसा, तथा एक कुर्सी का मूल्य है 545 रुपए 70 पैसे है। तो
5 टेबल और 6 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात करो। बच्चों यहाँ पर एक टेबल का मूल्य दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है 5 टेबल का मूल्य। इसी तरह एक कुर्सी का मूल्य दिया हुआ है और हमसे 6 कुर्सियों का मूल्य पूछ रहा है। तो बच्चों हमें पता है कि एक वस्तु का मूल्य जब दिया हुआ होता है और ज्यादा वस्तुओं का मूल्य हमसे पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं गुणा। यानी एक के मूल्य को हम जितनी वस्तुओं का मूल्य पूछा जा रहा है उससे गुणा कर देते हैं तो हमें उतनी वस्तुओं का मूल्य मिल जाता है। तो सबसे पहले बच्चों हम 5 टेबल का मूल्य निकालेंगे। तो यहां लिखा हुआ है एक टेबल का मूल्य। तो एक टेबल का मूल्य कितना लिखा हुआ है बच्चों, 826 रुपए और 40 पैसे। तो हमें ज्ञात करना है 5 टेबल का मूल्य। तो हम यहां लिखेंगे 5 टेबल का मूल्य। तो बच्चों 5 टेबल का मूल्य ज्ञात करने के लिए हम एक के मूल्य को किससे गुणा कर देंगे, हम कर देंगे 5 से गुणा। तो करते हैं बच्चों, यहां पर देखिए है 5 को हमें 0 से गुणा करना है तो 0 ही आएगा। अब 5 को हमें गुणा करना है 4 से तो 5 चौक होते हैं 20। तो 20 का 0 हम यहां लिखेंगे और जो ये 2 है उसको हम लगा देंगे रुपए के ऊपर हासिल। क्योंकि बच्चों अगर हम 2 भी यहां लिखते पैसे के रूप में तो यहां पर हो जाते 200 पैसे। तो 200 पैसे के 2 रुपए बनकर वैसे भी हमें रुपए में जोड़ना होता, तो हमने सीधे ही यहां पर 2 रुपए की लगा दी है हासिल। तो बच्चों यहां पर तो है पैसे, अब हम करेंगे रुपए को गुणा। अब 5 का पहाड़ा हमें बोलना है 6 बार। तो 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छका 30। कितने आते हैं बच्चों, 30। 30 में हमें जोड़ना है हासिल के 2, तो कितने हो गए हैं 32। 32 में 2 को हम यहां लिखेंगे और जो ये 3 है उसकी लगा देंगे हासिल। अब 5 का पहाड़ा बोलना है 2 बार। तो 5 गुना होते हैं 10। 10 में हमें जोड़ना है 3 हासिल की। तो 10 और 3 कितने होते हैं 13। 13 का 3 हम यहां लिखेंगे और 1 की लगा देंगे हासिल। अब 5 का पहाड़ा हमें बोलना है 8 बार। तो 5 अट्ठे होते हैं 40। कितने होते हैं बच्चों 40। 40 में हमें जोड़ना है 1, तो कितने हो गए हैं 41। तो बच्चों 41 हम लिख देंगे यहां पर। तो देखिए यहां पर 5 टेबल का मूल्य हमें मिल गया है और वो कितना है 4132 रुपए और पैसे पे 00 लिखा हुआ है। अब बच्चों हमें क्या करना है, अब हम निकालेंगे कुर्सी का मूल्य। यानी एक कुर्सी का मूल्य हमें दिया हुआ है और हमें ज्ञात करना है 6 कुर्सियों का मूल्य। तो यहां पर हम लिखते हैं एक कुर्सी का मूल्य। तो एक कुर्सी का मूल्य कितना है बच्चों, देखिए यहां पर लिखा हुआ है एक कुर्सी का मूल्य 545 रुपए 70 पैसे। तो हम यहां लिख देते हैं 545 रुपए 70 पैसे। अब हमें निकाला है 6 कुर्सियों का मूल्य। तो 6 कुर्सियों का मूल्य निकालने के लिए हम एक के मूल्य को कर देंगे 6 से गुणा। तो करते हैं बच्चों गुणा। तो देखिए गुणा करने के लिए हमें 6 का पहाड़ा सबसे पहले बोलना होगा 0 बार। तो 6 का पहाड़ा 0 बार बोलते हैं तो कितना आता है 0 ही आता है। अब 6 का पहाड़ा हमें बोलना है 7 बार। तो बच्चों 6 का पहाड़ा 7 बार बोलते हैं तो आते हैं 6 7 42। तो बच्चों 42 लिखते हैं इस तरह से। तो 42 का 2 हम यहां लिखेंगे और जो ये 4 है उसकी लगा देंगे हम हासिल। तो ये तो हो गए हैं पैसे। अब हम गुणा करेंगे रुपए को। तो 6 का पहाड़ा 5 बार बोलते हैं तो आते हैं 30। 30 में हासिल की 4 जोड़नी है तो कितने हो गए हैं 34। 34 का 4 बच्चों हम यहां लिखेंगे और जो ये 3 है उसकी लगा देंगे हासिल। अब 6 का पहाड़ा हमें बोलना है 4 बार। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24। 24 बच्चों लिखते हैं इस तरह से। 24 में हमें जोड़ने हैं 3। तो जोड़ते हैं बच्चों 4 और 3 होते हैं 7 और 2 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 2 ही आएगा। तो देखिए जो 27 है 27 का 7 हम यहां लिखेंगे और 2 की लगा देंगे हासिल। अब 6 का पहाड़ा हमें बोलना है 5 बार। तो 6 पंजे होते हैं 30। 30 में हासिल की जोड़नी है 2 तो कितने हो गए हैं 32।
तो 32 हम यहाँ लिख देते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हमें यहाँ पर 6 कुर्सियों का मूल्य मिल गया है। तो कितने हैं? 3274 रुपए 20 पैसे। अब हम इन दोनों के मूल्य को जोड़ देंगे, यानी जो 5 टेबल का मूल्य हमें मिला है और 6 कुर्सियों का जो मूल्य मिला है, तो इन दोनों के मूल्य को हमें जोड़ना है। तो हमें पता चल जाएगा कि इनका कुल मूल्य कितना है। तो हम यहाँ लिखते हैं 5 टेबल का मूल्य। तो 5 टेबल का मूल्य कितना है? तो यहाँ लिखेंगे हम रुपए और यहाँ लिखेंगे पैसे। तो लिखते हैं बच्चों, रुपए के नीचे रुपए और पैसे के नीचे पैसे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 5 टेबल का मूल्य 4132 रुपए और 00 पैसे। अब लिखेंगे हम 6 कुर्सियों का मूल्य। तो 6 कुर्सियों का मूल्य कितना है? 3274 रुपए 20 पैसे। अब हम ज्ञात करेंगे कुल मूल्य। तो कुल मूल्य ज्ञात करने के लिए हम दोनों को जोड़ देंगे। अब जोड़ते हैं बच्चों। सबसे पहले पैसे, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, तो 0 में 0 जोड़ने पे आते हैं 0। यहाँ 2 है, ऊपर है 0, तो 2 में 0 जोड़ने पर आते हैं 2। तो ये तो हो गए हैं पैसे। अब हम जोड़ेंगे रुपए। तो यहाँ 4 है, 4 में 2 जोड़ते हैं तो कितने होते हैं? 6। यहाँ पर बच्चों 7 है, 7 में 3 जोड़ने पर आते हैं 10। 10 का 0 हम यहाँ लिखेंगे और जो ये 1 है उसकी हम लगा देंगे आगे वाली संख्या के ऊपर हासिल। अब देखिए यहाँ पर 2 है, 2 में हमें जोड़ना है 1 तो होते हैं 3, 3 में 1 जोड़ते हैं तो होते हैं 4। अब यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 3, तो 4 और 3 कितने होते हैं? 7। तो हमने लिख दिया है यहाँ पर 7। तो देखिए अब हमें पता चल गया है कि 5 टेबल और 6 कुर्सियों का कुल मूल्य कितना है बच्चों? 7406 रुपए 20 पैसे। अब करते हैं बच्चों अगला उदाहरण, उदाहरण नंबर 8। यहाँ लिखा हुआ है बच्चों 14 पैकेट पेन का मूल्य है 983 रुपए 22 पैसे हैं। तो एक पैकेट पेन का मूल्य बताओ। बच्चों यहाँ पर 14 पैकेट पेन का मूल्य दिया हुआ है और एक पैकेट पेन का मूल्य हमसे पूछ रहा है। तो ज्यादा का दिया हुआ होता है और एक का हमसे पूछा जाता है, तो हम क्या करते हैं? हम करते हैं भाग। यानी बच्चों यहाँ पर हम 14 का भाग देंगे इनके कुल रुपए में। तो यहाँ पर 14 हमने बाहर लिख दिए हैं और इनके जो रुपए थे वो हमने लिख दिए हैं अंदर। अब भाग देते हैं सबसे पहले रुपए में। तो देखिए यहाँ पर रुपए में जो पहला अंक है वो है 9, जो कि 14 से छोटा है, इसलिए हम 2 अंक लेंगे साथ में। यानी बच्चों अब हम देंगे 14 का भाग 98 में। तो 14 का पहाड़ा उसके लिए हम लिखते हैं। तो 14 एकम 14, 14 दूना 28, 14 तिया 42 और 14 चौके 56 और 14 पंजो 70, 14 छकी 84 और 14 7 98। तो देखिए बच्चों 14 का पहाड़ा 7 बार बोलने पर कितने आते हैं? 98 आते हैं और 98 में ही हमें भाग देना था। तो हम यहाँ लिखेंगे 7 और यहाँ पर लिख देंगे 98। अब घटाते हैं 98 में से 98 घटाने पर 0 शेष रहता है, जिसका ही कोई मान नहीं है। अब ऊपर से हम उतारेंगे 3 और ये क्या है? रुपए। अब जो ऊपर से जो संख्या उतर गई है उसमें भाग देना हो गया है जरूरी। यानी 14 का भाग हम 3 में कितनी बार देंगे? 0 बार देंगे, तो 0 ही आएगा। अब घटाते हैं बच्चों, 3 में से 0 घटाने पर बचते हैं 3। अब ये क्या है? रुपए है। अब बच्चों ये 3 रुपए है जो शेषफल के रूप में बचा है, इसलिए अब इसमें भाग नहीं जा सकता है। अब हमें देना है पैसे में भाग। तो बच्चों हमें पता है कि यहाँ पर जो 3 रुपए बचे हैं उसको भी हम पैसे बनाकर उधर लिख लेते हैं, ताकि हम पैसे में साथ में भाग दे सके। तो बच्चों हमें पता है कि 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे। तो 3 रुपए में कितने हो गए हैं? 300 पैसे। तो 3 रुपए के हमने पैसे बना लिए हैं। कितने पैसे बन गए हैं? 300 पैसे। और यहाँ पर 22 पैसे पहले से थे, तो अब हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं ताकि हम साथ में भाग दे सके। तो 2 में 0 जोड़ने पर आता है 2, 2 में 0 जोड़ने पर आता है 2 और 3 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 3 ही आएगा। तो यहाँ पर कितने हो गए हैं? 322
पैसे। अब बच्चों हम भाग देंगे पैसे में 14 का, तो यहाँ पर देखिए पहला अंक 3 है वो छोटा है, इसलिए हम 2 अंक यानी 32 लेंगे भाग देने के लिए। तो बच्चों 14 का पहाड़ा हम बोलते हैं तो 14 एकम 14, 14 दूना 28 और 14 ती 42। तो 14 का पहाड़ा अगर हम 3 बार बोलते हैं तो 42 आता है, जो कि 32 से अधिक हो जाता है, इसलिए हम 14 का पहाड़ा बोलेंगे 2 बार। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख देंगे रुपए। अब हम पैसे में भाग दे रहे हैं तो 14 का पहाड़ा हमने कितनी बार बोला है? 2 बार। तो 14 दूना होते हैं 28, तो हमने 28 लिख दिए हैं। अब घटाते हैं बच्चों, 2 में से 8 नहीं जाते हैं तो हम क्या करेंगे? उधार लेंगे 3 से, तो 3 से 1 उधर उधार गया, यानी यहाँ पर बचे 2 और यहाँ पर हो गए हैं 12। अब 12 में से हमें घटाने हैं 8, तो कितने बचते हैं? 4, और 2 में से 2 घटाने पे 0 शेष बचते हैं, जिससे कोई मान नहीं है। अब हम ऊपर से 1 अंक उतार लेंगे, वो है 2, यानी अब हमें भाग देना है 42 में 14 का। तो बच्चों 14 का पहाड़ा हमने यहाँ लिखा हुआ है 14 एकम 14, 14 दूना 28, 14 तिया 42, यानी 14 का पहाड़ा 3 बार बोलने पर आते हैं 42। अब 42 में से 42 घटाने पे 0 शेष रहता है, तो यहाँ पर कितने आ गए हैं बच्चों? 70 रुपए 23 पैसे। यानी बच्चों 14 पैकेट पेन का मूल्य दिया हुआ था और 1 पैकेट पेन का मूल्य हमसे निकलवा रहा था, तो हमारे पास आ गया है 1 पैकेट पेन का मूल्य, वो है 70 रुपए 23 पैसे। तो बच्चों आज हमने हिसाब किताब से संबंधित कुछ संक्रियाएं हल की है। अब बच्चों अगली कक्षा में हम प्रश्नावली 10.1 करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।